Assalamu alaikum. Now we will discuss our next topic, which is internal energy. The energy associated with translational, random and disordered motion of molecule of gas is called its internal energy. गैस के मालिक्यूल जब एक लाइन के अलॉन्ग एक्सिस अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन एक्स वाई और जी एक्सिस के अलॉन्ग मूव करते हैं तो उस दौरान जो एनर्जी ड्यू टू मोशन है वो क्या है, हमारे पास ट्रांसलेशनल एनर्जी। इसके अलावा गैस के मालिक्यूल रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, उनमें कोई आर्डर नहीं होता, वो डिसऑर्डरनेस शो करते हैं। तो जितनी ये ट्रांसलेशनल, रैंडम और डिसऑर्डर मोशन की वजह से जो एनर्जी एसोसिएट होगी, इस तमाम एनर्जी को हम क्या कहेंगे, उसकी इंटरनल एनर्जी। It is the sum of all kinds of molecular energies such as kinetic energy and potential energy. Molecular energy दो तरह की होती है, kinetic energy and potential energy. Further kinetic energy की 3 types होती हैं, translational, rotational and vibrational. तो internal energy हमारे पास sum होती है molecular energy का, which is kinetic and potential energy. The molecule of ideal gas are point particles and having only translational kinetic energy and not potential energy. अगर आइडियल गैस की डिस्कस करें हम लोग, तो हम ये फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि आइडियल गैस के मालिक्यूल के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करती है, और वो भी कौन सी काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। इनमें पोटेंशियल एनर्जी इसलिए एग्जिस्ट नहीं करती कि पोटेंशियल एनर्जी गैसेस में होती है कि एक गैस मालिक्यूल दूसरे गैस मालिक्यूल के ऊपर जितनी फोर्स इंसर्ट करता है वो उसकी उतनी पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्योंकि आइडियल गैस के मालिक्यूल एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स इंसर्ट करते हैं वो इतनी स्मॉल है कि उसको हम निगलेक्ट या इग्नोर करते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि उसके अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। और कौन सी काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम इन केस ऑफ आइडियल गैस डिस्कस करें इंटरनल एनर्जी को, तो आइडियल गैस के केस में इंटरनल एनर्जी इज़ ओनली द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मालिक्यूल। इसके अलावा द मालिक्यूल ऑफ आइडियल गैस मूव इंडिपेंडेंटली एंड रैंडमली मूव कर रहे होते हैं गैस मालिक्यूल। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी यानी गैस मालिक्यूल में हमने देखा कि आइडियल गैस के अंदर जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या है, उसके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी एक मालिक्यूल की देखें तो 1/2 mv² इज इक्वल 3/2 RT। ये हम प्रीवियस लेक्चर में इसको कैलकुलेट कर चुके हैं। n मोल ऑफ गैस के लिए डिस्कस करें तो 1/2 nmv² इज इक्वल 3/2 nRT। अब ये जो रिलेशन, ये जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी। अब इस रिलेशन में अगर हम देखें तो इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है, 3/2 भी कांस्टेंट है, n नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है, r जनरल गैस कांस्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या वेरिएबल चीज़ है, टेम्परेचर। इट मीन्स इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस। दिस रिलेशन शोज दैट इंटरनल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम बट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। कि प्रेशर और वॉल्यूम तो इस एक्सप्रेशन में नहीं है, तो इट मीन्स इंटरनल एनर्जी प्रेशर और वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट है और सिर्फ किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर। With the increase in temperature, internal energy increases. With the decrease in temperature, internal energy decreases. अब इसी एक्सप्रेशन में हमने एवरेज एनर्जी को रिप्लेस कर दिया इंटरनल एनर्जी से। इट मे कंक्लूड दैट इंटरनल एनर्जी इज़ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो इंटरनल एनर्जी 1 मोल के लिए हमने E इंटरनल इज इक्वल 3/2 RT लिख दिया है, और n मोल के लिए 3/2 nRT। यानी एवरेज काइनेटिक एनर्जी की जगह पे हमने कैपिटल E और सबस्क्रिप्ट में INT विच शोज इंटरनल एनर्जी, बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी अगर देखें एक मोल ऑफ गैस की तो 1/2 mv² इज इक्वल टू 3/2 kT। n नंबर ऑफ मालिक्यूल्स की देखें तो 1/2 nmv² इज इक्वल टू 3/2 n kT। इस एवरेज काइनेटिक एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी। यहाँ पे भी हमने एवरेज काइनेटिक एनर्जी को E इंटरनल एनर्जी से रिप्लेस कर दिया, विच इज़ इक्वल फॉर 1 मोल मालिक्यूल और 1 मोल 3 kT/2 और फॉर n मालिक्यूल 3/2 n kT। वर्क ऑन गैस, वर्क डन जो गैस के ऊपर है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होता है। तो वर्क डन W इज़ इक्वल टू डेल्टा E इंटरनल, यानी वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर n नंबर ऑफ मालिक्यूल्स हमने कैलकुलेट किया 3/2 nRT। अब डेल्टा यहाँ पे क्या शो कर रहा है, चेंज को।
तो चेंज किस चीज़ में होगा, 3/2 भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है और जनरल गैस कांस्टेंट है। ओनली क्या चीज़ चेंजेबल है, टेम्परेचर। तो डेल्टा किसके साथ जाके लगेगा, टेम्परेचर के साथ। विच मीन्स विद द चेंज इन टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी चेंज होगी और इंटरनल एनर्जी के चेंज होने से वर्क डन चेंज होगा, बिकॉज या वर्क डन क्रिएट होगा, क्योंकि वर्क डन हमारे पास क्या है, गैस के ऊपर इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ड्यू टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी वर्क डन प्रोड्यूसेस ऑन द गैस। तो यहाँ पे हमने इंटरनल एनर्जी के केस में देखा कि एक आइडियल गैस के केस के अंदर इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। एंड फर्दर हमने देखा कि इंटरनल एनर्जी डिपेंड ओनली अपॉन टेम्परेचर एंड इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, एंड वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। थैंक्स फॉर लिसनिंग।